आमिर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब बानी पीटीआई तो राजी हो गए हैं, उन्होंने तो एग्री कर लिया है, अब क्या एस्टैब्लिशमेंट इस पर एग्री करेगी? देखिए, ये बात तो एस्टैब्लिशमेंट ही जो है वो बता सकती है, या उसके करीबी जो दोस्त हैं वही बता सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? मेरा ये ख्याल है जी जी मैं अर्ज करता हूँ। देखें, जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल की जो तमाम तर पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम था, एक लड़ाई झगड़े और एक तसादुम की सी सूरत हाल थी, इसमें अगर नुकसान पीटीआई को हुआ है तो इसमें बहुत सा नुकसान रियासत पाकिस्तान को भी हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से फिक्रमंद ज़रूर होती है जब भी मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, किसी भी तरीके से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती हो, तो उसका बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ उसके ऊपर गौर करती है कि ये क्या अनासर हैं और कैसे इनको कम किया जा सकता है, इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होती है। सो मेरा ये ख्याल है कि इस सारी लड़ाई झगड़े में मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि हमें इस बहस में पढ़ने के एक जो फरीक है वो ये कहता है कि बानी पीटीआई डट गए और उन्होंने ये कर दिया और वो उन्होंने जो है वो सख्त बयान दे दिया और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरा जो फरीक है वो कहता है कि जनाब देखें यू टर्न ले लिया। मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों फरीकैन को अब इस मुल्क के लिए कम अज़ कम सोच लेना चाहिए कि अब इस लड़ाई झगड़े को मजीद नहीं बढ़ने देना चाहिए, इसको मजीद इस पे तेल नहीं छिड़कना चाहिए, बल्कि सब बड़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठ के इस मुल्क के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। वरना ये जो लड़ाई है ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इसमें किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी सियासी जमात को नुकसान नहीं हो रहा, इसमें नुकसान हो रहा है तो मुल्क को हो रहा है, रियासत को हो रहा है, और फिर इस रियासत में बसने वाले उन तमाम 22-24 करोड़ लोगों को हो रहा है जो इसमें बसते हैं। और खुदारा इस पूरे मामले के ऊपर मेरा ख्याल है कि मजीद पॉलिटिक्स के बजाय मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और अगर एक फरीक ने इसके ऊपर बात की है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मामला हल करना चाहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क के वसी तर मफाद में इन तमाम चीजों को आगे लेकर जाना चाहिए। इसी चीज को कंटिन्यू करूंगी, इसी चीज को जी हुकूमत ने भी पहले ऑफर किया था, तो अब अगर उनकी तरफ से भी आ गई है तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। रजी साहब, सबसे पहले तो मैं कौमी असम्बली इजलास से शुरू करूंगी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 जो है वो पेश किया गया है, जमा करवाए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 41 अरकान को पीटीआई में शामिल होने से रोका जा रहा है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जो पार्टी डिक्लेयर्ड ऑलरेडी कर चुकी है अपनी पार्टी को, जो भी अरकान जो हैं अपनी पार्टी बता चुके हैं, अब ये कानून जो है उन पर भी लागू होता है या आज की डेट से ही ये कानून शुरू होगा? देखिए, कोई भी कानून दुनिया का सॉरी मैं पहले ये कह दूं कि चूंकि अनवर रज़ा साहब पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद थे तो ज़्यादा डिटेल के साथ तो वही जवाब देंगे, लेकिन एक बुनियादी नुक्ता मैं अर्ज़ कर दूं कि कोई भी कानून जो पास किया जाता है वो मुअस्सर बमाजी नहीं हो सकता। उसको पास हो जाने के बाद ही उसका इम्प्लीमेंट होना होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कर दिया कि ये लोग सुन्नी इत्तेहाद के नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमार किए जाएं और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मान भी लिया, तो वो जो 39 हैं या जितने भी हैं 39 जो हैं या 42 जितने भी हैं उनका तो इशू सॉल्व हो गया। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगरचे उस हुक्म के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं कि उनका डिक्लेरेशन जो है वो कौन सा माना जाएगा, और पार्टी का जो टिकट है उनको अता हुआ वो तो उस वक्त कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो कौन सी मानी जाएगी, ये है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है लेटर भी लिखा है। लेकिन इस वक्त जो पार्टी एग्जिस्ट करती है उसका जो स्टेटस है वो स्टेटस तो डिसाइड होना था 23 को, और 23 गुजरे तो एक हफ्ता हो गया और वहां से जाके फिर पीटीआई टाइम लेके वापस आ गई। तो वो इलेक्शन कमीशन को ताज़ा तरीन इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है और मौजूदा जो पार्टी है उसका इसरार है कि हम तो यही दलिया खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। तो यूं वो मामला अभी फंसा हुआ है। तो ये जो 41 ने शामिल होना है आगे किसी और पार्टी के अंदर, तो ये 41 जो हैं ये इनको टिकट कौन जारी करेगा, इनकी टिकट कौन कबूल करेगा? अगर पार्टी की जो क़यादत है जो अपने आइन के मुताबिक मुंतखब क़यादत है उसका वजूद जो है वो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मानने से इनकारी है, और फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जगह पे है।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, इसके बावजूद की फरमाइशी रेफरेंस जो है वो चला गया वहां पे, तो ज़ाहिर है वो लाइन में होगी ना। पहले तो किसी की जाली डिग्रियां भी चेक होंगी, है किसी की हाउसिंग स्कीम भी चेक होगी, किसी की मुझे क्या पता किसकी, ठीक है ना। सही है। लेकिन मेरा मतलब है कि लाइन में ही होगा ना, जो पहले एप्लीकेशन आई है वो पहले एंटरटेन होगी। ज़ाहिर है कि अभी तक वहां पे वो नहीं आया ना तो इसलिए कहने का मतलब ये था कि अब ये कानून अगर मुअस्सर बमाजी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 39 अरकान तो इफ्स एंड बट्स के साथ वहां पे गए। मसला अगले 41 का होगा। अब पता नहीं वहां पे क्या सूरत हाल थी, वो तो अनवर भाई ही बता पाएंगे।